हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ वाले में। और मैं हूं आपका अपना जेपी सर। जो आप पिछले वीडियो के अंदर 3.1 एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसका पहला क्वेश्चन हो चुका था। जब आप सेकंड क्वेश्चन करने वाले थे, कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो रुक चुकी थी बेटा। तो इसलिए मेरे को मजबूरी में इसका सेकंड पार्ट बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको सेकंड जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 3.1 का, आप इसको इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। सुना, उस क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन को करने से पहले बेटा सेकंड और थर्ड को अपने को कुछ चीजें समझनी है। जैसे मान लो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की है, पेयर मतलब दो, ठीक है। अच्छा, पेयर मतलब दो, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर, लीनियर का मतलब जो भी इसमें वेरिएबल यूज हो रहे हैं ना बच्चे, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो उसको आप लीनियर बोल देंगे। पेयर मतलब जोड़ा दो, लीनियर मतलब जो भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई, इसलिए बोलता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब कुछ ना कुछ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे तो आपके पास होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन भी ऐसे होते हैं बेटा। इनके आगे मैंने वन वन इसलिए बोल दिया क्योंकि ये पहली इक्वेशन है। ध्यान रखना, एक्स के जो भी सामने है वो ए होगा, वाई के जो भी सामने वो बी होगा, और बचा हुआ आपके पास क्या होगा बच्चे, सी होगा, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन है इसलिए मैंने क्या बोल दिया, टू टू बोल दिया। अब रेशो मेथड की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि जो ग्राफ के ऊपर लाइनें अपन रिप्रेजेंट करेंगे वो एक बार कट करेगी, इनफाइनाइट बार कट करेगी, या कट ही नहीं करेंगे, मिले ही नहीं। अब आपको ये सर इससे क्या होगा बेटा, अगर एक बार कट कर रही है, एक बार लाइनें मिल रही है आपस में, तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा। अगर इनफाइनाइट बार मिल रही है, यानी इनफाइनाइट बार एक दूसरे को कट कर रही है, आप कहोगे सर इनफाइनाइट बार कैसे करेगी। बेटा एक लाइन के ऊपर अगर दूसरी लाइन आ जाएगी जिसको आप कोइंसिडेंट बोल देंगे, ठीक है ना, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, वो हर पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करेगी, टच करेगी। अगर हर एक पॉइंट पर टच करेगी, लाइन के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो आप ऐसे ये बोल देंगे इसके इनफाइनाइट क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर ये पैरेलल आ गई, मतलब दो लाइनें अगर आपस में मिट ही नहीं करी, ऐसे दो पैरेलल है कैसे भी है, उनके बीच का क्या रहेगा, गैप सेम रहेगा। अगर वो मिट नहीं करेगी तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप रेशियो मेथड से ऐसे बता सकते हैं। कैसे, सुना, ए वन बाई में ए टू, बी वन बाई बी टू अगर नॉट इक्वल टू आते हैं बेटा, इक्वल नहीं है, तो आप जब ग्राफ के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आप ये बोल देंगे जो लाइनें हैं वो आपस में क्या होगी, इंटरसेक्ट होगी। अगर ए वन बाई में ए टू और बी वन बाई बी टू का रेशियो नॉट इक्वल टू आता है, तो लाइनें हमेशा आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेगी, और केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। सर अगर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा। इंटरसेक्ट का मतलब जैसे मैंने ये एक्स एक्स ये एक लाइन खींच दी, दूसरी लाइन ये खींच दी, ये यहाँ इस पॉइंट पर कट कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रही है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, जिसको आप बोल देंगे वन सॉल्यूशन। क्या बोल देंगे, वन। लाइनें इंटरसेक्टिंग होगी, आपस में कट करेगी, लेकिन एक पॉइंट पर कट करेगी, इसलिए मैं उसको बोल दूंगा वन सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन, या एग्जैक्टली वन ही सॉल्यूशन होगा, उसके अलावा और सॉल्यूशन नहीं। ठीक है। अच्छा बेटा, अगर ए वन बाई में ए टू, बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू, अगर ये तीनों रेशियो इक्वल आ जाते हैं, तो आप कहोगे जो लाइनें हैं वो कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन के ऊपर बेटा क्या आ जाएगी, ऐसे दूसरी लाइन आ जाएगी, मतलब एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेंगे, हर जगह टच करेंगे। तो भाई जितनी बार टच करे या जितनी बार कट करे, उतने ही उसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो ये इनफाइनाइट बार एक दूसरे को क्या करेगी, टच करेगी, तो इसके इनफाइनाइट यानी मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगी। क्लियर है। अच्छा बेटा, अगर ए वन बाई ए टू, बी वन बाई टू ये तो इक्वल आ जाते हैं, लेकिन अगर बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू नॉट इक्वल टू आते, ये नॉट इक्वल टू आते हैं, ठीक है, तो आप बोल देंगे लाइनें पैरेलल है। पैरेलल का मतलब इनके बीच का हमेशा गैप क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो आपस में कभी मिलेगी नहीं। अगर जब तक नहीं मिलेगी, यानी जब तक आपस में कट नहीं करेगी, उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो पैरेलल लाइन कभी मिलेगी नहीं, तो कभी नहीं मिलेगी, तो कभी कट भी नहीं करेगी, और कट भी नहीं करेगी तो आप उसको बोल देंगे नो सॉल्यूशन, यानी उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है। तो बेटा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दे रखा है वो कुछ इस तरह से देखिए। कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, इन रेशियो का यूज कीजिए और फाइंड कीजिए, फाइंड द फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एट ए पॉइंट, ये आपस में एक पॉइंट पर कट कर रही है, आपस में पैरेलल है, या आपस में क्या है, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का बताया ना, एक लाइन के ऊपर क्या आएगी, दूसरी लाइन आएगी। अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, मतलब वो एक लाइन को
आपस यानी एक पहली लाइन को वो दूसरी जो लाइन है वो इनफाइनाइट बार क्या करेगी, टच करेगी। अगर इनफाइनाइट बार टच कर रही है यानी कट कर रही है तो उसकी कितनी होगी, मैनी सॉल्यूशन हो जाएगी। पैरेलल के केस में क्या था बेटा, पैरेलल के केस में लाइनें आपस में कभी कट नहीं करेगी, अगर कट भी नहीं कर रही है तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अच्छा, एट ए पॉइंट कब आया था, जब लाइनें इंटरसेक्ट थी यानी सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रही थी। आप रेशियो मेथड का यूज करके आप इनको सोल्व करेंगे। इसके 3 पार्ट दे रखे हैं तो आप 1 बाय 1 चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके पहले पार्ट पर। इसका जो पहला पार्ट दे रखा है वो ये दे रखा 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा पार्ट जो दे रखा है बेटा 7x प्लस 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको सबसे पहले कंपेयर करोगे बेटा, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर किससे करोगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी बेटा, ax प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0 बेटा। और दूसरी क्या थी, a2x प्लस में b2y प्लस में c1 इज इक्वल टू क्या था, 0। ऑन कंपेयरिंग वी गेट, आपको कुछ मिल चुका है बच्चा। ठीक है, क्या मिल चुका है बताना मेरे को। आप कहोगे सर a1 की वैल्यू जो मेरे को मिली है कंपेयर करने के बाद, a1 की वैल्यू यानी ये आपके पास a1 की वैल्यू आ गई 5, b1 की वैल्यू y के सामने पहली इक्वेशन में, तो v1 की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 4, और जो c1 है वो आपके पास आ चुका है बेटा 8 आ चुका है। ये पहली इक्वेशन थी इसलिए 1 1 है, ये दूसरी इक्वेशन है। ऐसे ही a2 बताइए कितना आ गया, आप कहोगे सर 7 आ गया है। b2 बताइए कितना आ गया, तो b2 की वैल्यू आ गई 6, और c2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, c2 की वैल्यू आ गई माइनस का 9 आ गई। अब आप रेशो मेथड का यूज करते हैं बेटा, रेशो रेशो मेथड। रेशो मेथड में क्या करता है, सबसे पहले इनके रेशियो देखिए। ठीक है, अब रेशियो मेथड में जब आप लिखेंगे a1 बाय में a2, पहले आप पहला ये देख लेते हैं, और क्या था b1 बाय में b2, पहले इसको देखिए। अच्छा, a1 बाय में a1 कितना था, 5 था। ठीक है, और फिर क्या था ये आपका a2 कितना था, 7 था, देखिए। अच्छा, और ये था आपके पास -4 b1, और b2 कितना था बच्चे, 6 था। जब आप इसको कट करोगे देखना ये आपस में इक्वल नहीं आ रहे, 5/7 और ये कट होके 2 3 6, यानी आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 5/7, तो आपके पास 2 दूनी 4 और 2 कितना आ गया, 6 आ गया। यानी आप कहोगे सर ये तो इक्वल ही नहीं है, यानी a1 बाय में a2 और b1 बाय b2 का जो भी रेशो है वो इक्वल नहीं आया। अगर इक्वल नहीं आया तो हम इसको ग्राफ पर बिना रिप्रेजेंट किए ये बता सकते हैं कि ये दोनों जो भी लाइन है ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं भाई। तो गिवन लाइंस है, यहां लिख देते हैं, गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस इंटरसेक्टिंग है कितने पॉइंट पर, एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट। इसने बोला कितने पॉइंट पर, तो आप कहोगे सर लाइंस इंटरसेक्ट है लेकिन सिर्फ एक पॉइंट पर। तो पहला पार्ट कंप्लीट है भाई, चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। ठीक है जी, सेकंड पार्ट देखिए इसका जो आपको दे रखा था बेटा, ऑन कंपेयरिंग आप कंपेयर कर लेना। तो कंपेयर करने के बाद आपको a1 मिल गया 9, आपको b1 मिल गया, y के सामने b होता है, पहली इक्वेशन है तो इसको मैं 1 1 बोल देता हूं, पहली इक्वेशन इसलिए 1 1 बोल दिया। ठीक है, तो y के सामने b होता है, पहली इक्वेशन है इसलिए आपको b1 बोल दिया। अच्छा, c1 पहली लाइन में कांस्टेंट। अच्छा बताइए, अब ये a2 हो गया, x के सामने a होता है, दूसरी इक्वेशन है तो मैं इसको a2 बोल दूंगा, a2। अच्छा, y के सामने b होता है, सर दूसरी इक्वेशन है इसलिए इसको b2 बोलिए, 6। अच्छा, जो बचा x बिना एक्स वाई वाला उसको c बोलते हैं, दूसरी इक्वेशन है इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, c2 बोल दिया। अब आप रेशियो देख लेते हैं बेटा, रेशियो मेथड देखिए, a1 बाय में a2, ठीक है, b1 बाय में b2 और c1 बाय में c2। देखो बेटा ये पहले ही अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो मेरे को बाद में देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं ऐसा बोल दूं जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने ये नहीं लिखा था, मेरे को ये पता चल गया यही इक्वल नहीं आ रहे तो तीसरे के देखने की जरूरत ही नहीं। जब a1 बाय में a2 b1 बाय b2 अगर इक्वल नहीं आ रहे तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, लाइनें आपस में इंटरसेक्टिंग होगी और एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं भाई। अच्छा, 9/18 लिख देते हैं इसका रेशो, देखिए 9/18। अच्छा, फिर कितना आ गया 3/6, और आपके पास 12 बाय बच्चे कितना आ गया 14 आ चुका है। अगर ये चीज आ चुकी है तो ध्यान से देखना बेटा, इसको कट करोगे अगर आप तो 9 2 जा कितना 18, 3 2 जा 6 और 12 2 जा कितना हो गया 14 हो गया, यानी कट हो गया।
बार दो। अब ये तीनों के तीनों अगर इक्वल आ रहे हैं, यानी तीनों के तीनों आपको सर इक्वल आ गए, तो जो गिवन लाइंस है वो क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। अगर लाइनें कोइंसिडेंट है तो बेटा ये एक दूसरे को इनफाइनाइट बार टच करेगी। अगर इनफाइनाइट बार टच कर रही है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन, यानी इनफाइनाइट होंगे। फॉर एग्जांपल ये लाइनें कुछ ऐसी बनेगी, एक लाइन आ गई, उसके ऊपर ही दूसरी पूरी की पूरी तरह से उसको कवर कर लेगी, मतलब हर पॉइंट पर उसको टच कर रही है, तो आप ऐसा बोल देंगे इनफाइनाइट बार टच कर रही है। अगर इनफाइनाइट बार टच कर रही है तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो आप ये बोल देंगे लाइंस, इसने बोला था ना भाई लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, या एट पॉइंट पर कट कर रही है, तो आप अब ये बोल देंगे अगर ये तीनों रेशियो इक्वल आ गया तो लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, लाइंस कोइंसिडेंट है। तो आप ये बोल सकते हैं कितने सॉल्यूशन हो गए, आप कहोगे सर इसके क्या हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, यानी जिसको आप क्या बोल देते थे बच्चे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं बेटा अभी नेक्स्ट पार्ट पे। इसके नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है ये वाला, भाई कंपेयर करोगे, ये पहली क्वेश्चन होगी और ये क्या होगी, दूसरी क्वेश्चन होगी। ठीक है, तो अगर इसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो x के सामने a होता है, पहली इक्वेशन है, तो बेटा क्या बोल देंगे इसको, a1 बोल देंगे, 6 आ गया। y के सामने b होता है, पहली इक्वेशन है, इसलिए मैंने क्या बोल दिया, b1 बोल दिया, तो -3। और आपके पास जो कांस्टेंट होता है उसको c बोलते हैं, यानी कांस्टेंट बिना x y वाला, तो पहली इक्वेशन है इसलिए मैंने इसको c1 बोल दिया। ऐसे सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में a2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2, अच्छा b2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चे, -1, y का जो भी कोफिशिएंट, कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ना, हाँ जी। फिर तीसरी आपके पास मिल जाएगी 9, कांस्टेंट मिल गया। ठीक है, अब इसको आप यूज करते हैं भाई रेशियो मेथड का। ठीक है, देखिए a1 बाय a2 पहले ये देखिए, फिर b1 बाय में b2 देखिए, ठीक है, फिर c1 बाय में c2 अगर आप लेके चलते हैं। अच्छा a1 बाय a2 यानी 6 बाय में कितना आ गया 2। अच्छा फिर बोलिए b1 कितना था, -3 डिवाइड में -1। अच्छा फिर कितना 10 बाय में कितना है 9, तो इसको कट करेंगे, 2 3 6 यानी 3, ये माइनस से माइनस गया, 3 एकम 3, ये भी 3 आ गया। ठीक है, फिर आप कहोगे ये सर ये तो किसी पे जा ही नहीं रहा, मान लो 10 बाय में कितना आ गया 9 आ गया, तो बेटा ये दोनों तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई इसके अंदर जो रेशो मेरे पास आए ये तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है। और ये किस केस में इक्वल ऐसा होता है, तो आप कहोगे सर ये पैरेलल के केस में होता है, याद है। तो आप इसको बोल देंगे जो गिवन लाइंस है ये वाला जो रेशो है a1 बाय में a2, b1 बाय b2 ये तो इक्वल है, लेकिन b1 बाय b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 आ जाए तो लाइंस जो है वो आपके पास पैरेलल हो जाएगी, यानी लाइंस क्या हो जाएगी बच्चे, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अगर लाइंस पैरेलल है मतलब आपस में कट नहीं कर रही, टच नहीं कर रही, तो आप कहोगे सर इसके नो सॉल्यूशन है। क्या है, नो सॉल्यूशन, यानी इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन पर। अब आता है बेटा तीसरा क्वेश्चन, देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, वही बिल्कुल सेम रेशियो मेथड का यूज करना है और आपको बताना है कि लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। क्या है, लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो ध्यान से सुनना बेटा, पहला इसमें 5 पार्ट दे रखे, आप 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कब कंसिस्टेंट होता है कब इनकंसिस्टेंट। बेटा मेरी बात सुनो, अगर आपके पास आता है पैरेलल का केस, क्या आता है बेटा, पैरेलल का केस, अगर पैरेलल का केस आएगा केवल तभी इनकंसिस्टेंट होगा, ओनली पैरेलल केस। हाँ जी, मैंने क्या लिखा है, ओनली पैरेलल केस में, सिर्फ पैरेलल का अगर केस बनेगा तो ही आप लाइनों को क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट है। क्या बनेंगे, बोलेंगे बेटा इनकंसिस्टेंट। तो आप कहोगे सर पैरेलल का केस कब बना था, बेटा पैरेलल का केस इस सिचुएशन में बना था, ध्यान देना, जब आपके पास a1 बाय में a2 इक्वल आया था b1 बाय b2, बट नॉट इक्वल टू आया था बच्चे c1 बाय c2। अगर ये इतना ऐसा रेशियो आ जाता है तो आप बोलोगे कि जो लाइनें थी पैरेलल थी, यानी ग्राफ के ऊपर जो लाइनें बनेगी पैरेलल बनेगी, और जो लाइंस की जो इक्वेशन है उसको आप क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट बोल देंगे। केवल पैरेलल के केस में, ध्यान सुनना, ओनली पैरेलल के केस में आप जो इक्वेशंस है इन इक्वेशन को क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। और कोई भी केस आए, चाहे आपका इंटरसेक्टिंग वाला आए चाहे आपका कोइंसिडेंट वाला आए, उन केस में आप इन इक्वेशनों को क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंट बोल देंगे। क्लियर है भाई, क्लियर है।
तो चलते बेटा, इसके 5 पार्ट दे रखे हैं, 1 बाय 1 आप इसको सोल्व करते हैं। पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट जो दे रखा है, ये अपन पहली इक्वेशन इसलिए a1 बोल दिया, दूसरी इक्वेशन है इसलिए a2 बोल दिया। तो आप जब इसको रेशियो मेथड का यूज करना है तो आप बताइए, स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आप कहोगे सर x के सामने जो भी है उसको a बोलते हैं, अगर पहली इक्वेशन है इसलिए मैंने a1 बोल दिया। 3, अच्छा y के सामने उसको हमेशा b बोलते हैं, y के सामने जो भी है बेटा उसको b बोलते हैं, अगर पहली इक्वेशन है आप कहोगे सर b1 बोल दो। बिना एक्स वाई वाला कांस्टेंट है, अगर आप इसको इस तरफ लेके जाना चाहो तो उस तरफ ले जाओ, मतलब दोनों एक ही तरफ रखने चाहिए, यानी लेफ्ट या दोनों राइट, आपकी मर्जी है वो, पर एक तरफ रखने हैं, या तो दोनों कांस्टेंट लेफ्ट रखो या दोनों कांस्टेंट को राइट रखो, ठीक है ना, एक ही तरफ रखने। तो सर इसमें तो दोनों एक तरफ है, राइट हैंड साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब आपके पास जो बिना कांस्टेंट बच जाता है, बिना एक्स वाई वाला, उसको अपन सी बोलते हैं, पहली इक्वेशन इसलिए मैंने इसको C1 बोल दिया। ऐसे ही आप बताइए, x के सामने a होता है, सर दूसरी इक्वेशन है तो इसको a2 बोल दीजिए, a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, हाँ जी। b2 की वैल्यू बताइए बच्चा, सर y के सामने b होता है, दूसरी इक्वेशन है इसलिए b2 बोल दिया, -3 आ गया। क्लियर है? तो कांस्टेंट है बिना एक्स वाई वाला उसको c बोलते हैं, दूसरी इक्वेशन है इसलिए मैंने इसको C2 बोल दिया, आ गया, ठीक है। तो आप देख लेते हैं भाई क्या केस बनेगा। सबसे पहले जो आप चेक करेंगे वो a1 बाय में a2 वाला चेक करते हैं। a1 बाय में a2 किया, फिर आप देख लेते हैं b1 बाय में b2। अगर यही इक्वल नहीं आया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है मेरे को, अगर ये इक्वल आता है फिर दूसरा इसका जो रेशियो है C1 बाय C2 देखेंगे, ध्यान रखना। पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो जब आपने इसको रखा a1 बाय में a2, यानी 3 बाय में कितना आ गया, 2 आ गया, और यहां पर आपके पास था 2, यानी b1 2 था और b2 कितना था बेटा, -3 था। तो देखिए क्या ये इक्वल है, ये तो इक्वल नहीं है। सर ये तो इक्वल नहीं आए, मतलब कहने का भाई मेरे पास जो ये रेशियो आया ना बच्चे, ये a1 बाय में a2 और b1 बाय b2, ये तो इक्वल आया ही नहीं। और ये कब इक्वल नहीं आता था, ये आपका नहीं आता था इंटरसेक्टिंग लाइन में, जो ग्राफ के ऊपर लाइन बनेगी वो इंटरसेक्टिंग होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और मैंने आपको बोला था सिर्फ पैरेलल का केस होगा ना, तभी आप इन इक्वेशन को क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट बोल देंगे। अच्छा, पैरेलल के केस को छोड़ के कौन से दो केस थे आपके पास, आपके पास था इंटरसेक्टिंग वाला और आपके पास था बेटा कोइंसिडेंट वाला। तो अब ये कौन से वाला है, इंटरसेक्टिंग वाला है। अगर इंटरसेक्टिंग आती है, ठीक है, तो आप इन इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या बोल देंगे बेटा, क्या बोल देंगे, बोलिए, कंसिस्टेंट। क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंट। तो इक्वेशन जो है फर्स्ट और सेकंड वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएगी। क्लियर है? तो चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन थी, अच्छा इनकंसिस्टेंट भाई, ठीक है। अच्छा अब इसका दूसरा पार्ट है, वो इसके दूसरे पार्ट पे चलते बेटा। तो दूसरा पार्ट ये दे रखा है, ठीक है, थोड़ा फास्ट करते हैं। तो बताइए मेरे को कंपेयर करने पर a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। y के सामने सर b होता है, पहली इक्वेशन है तो आप इसको b1 बोल देंगे, ठीक है। अच्छा दोनों कांस्टेंट एक तरफ है, चाहे राइट में हो चाहे लेफ्ट में, पर दोनों एक तरफ होनी चाहिए, ठीक है भाई। आप देखिए अब यहाँ पे जो C1 है वो मेरे पास 8 आ गया है। अच्छा दूसरी इक्वेशन ये पहली सी इसलिए 1 1 ले रहा हूँ भाई इसके। अच्छा x के सामने a होता है सर, दूसरी इक्वेशन है इसलिए इसको a2 बोलिए, ठीक है। y के सामने b होता है लेकिन सर दूसरी इक्वेशन है इसलिए इसको क्या बोलिए, b2 बोलिए। क्लियर है? तो बोलिए भाई, -6 आ गया। फिर C2 कितना आ गया, 9 आ गया। तो आप रेशियो चेक कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे a1 बाय a2, a1 बाय a2 और b1 बाय b2 को चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, तो पहले तीनों लिख ही लेते हैं भाई। C1 बाय में क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा। तो A1 बाय A2 कितना है, 2 बाय में कितना है, 4, और ये कितना था माइनस का 3 बाय में -6 है, ठीक है। और ये आपके पास 8 बाय में 9 है। अच्छा इसको कट करोगे बेटा तो आपके पास यहां पर जो रिजल्ट आएगा देखना, ये एक 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी 1/2 आ गया। और यहां से माइनस गया, 3 एकम 3 3 दूनी 6, ये भी माइनस से माइनस गया, 3 से 2 कट हो गया, ठीक है। और यहां जब आप देखोगे ये तो कट नहीं हो रहा, तो 8 बाय में 9 आ गया। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए कि ये रेशियो इक्वल आ रहा है लेकिन ये रेशियो इक्वल नहीं आ रहा। कहने का मतलब ये रेशियो इक्वल है लेकिन ये रेशियो इक्वल नहीं है। देखिए ये रेशियो इक्वल है 1/2 1/2, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है, मतलब ये वाला जोड़ा इक्वल नहीं है, यानी b1 बाय b2 और c1 बाय में c2 ये पेयर इक्वल नहीं है। ये कब आया था आपको ध्यान हो, जब ऐसा आता था तो मैं उसको बोल देता था पैरेलल लाइन। क्या बोल देता था, पैरेलल लाइंस, यानी जो ग्राफ के ऊपर लाइनें बनेगी वो पैरेलल होगी। इन दिस केस
लाइंस आर पैरेलल, आर पैरेलल, क्या हो जाएगी बेटा, पैरेलल हो जाएगी। लाइंस पैरेलल है, लेकिन जो इक्वेशन है उसको आप क्या बोले, मैंने बोला पैरेलल के केस में क्या बोलोगे आप उसको, इनकंसिस्टेंट बोलो, क्या बोलोगे, इनकंसिस्टेंट बोलोगे। तो जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। इक्वेशन क्या होगी बच्चे, तो आप कहोगे सर इक्वेशन जो है ना वो आपकी क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि भाई कौन सा केस आ गया, पैरेलल वाला केस आ गया। और पैरेलल के केस में मैंने बोला है कि केवल पैरेलल के केस में ही आपकी जो लाइंस है यानी जो इक्वेशन है उनको आप क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट बोल देंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे बेटा, थर्ड पार्ट। अब यही बिल्कुल, तो कंपेयर कीजिए भाई, इसको कंपेयर करोगे तो आप कहोगे सर a1 की जो वैल्यू है वो 3/2 आ गई। अच्छा भाई b1 की वैल्यू बोलिए कितनी आ गई, 5/3 आ गई। और c1 बोलिए कितना है, तो आपके पास 7 आ गया। पहली इक्वेशन है, x का कोफिशिएंट आपको पता है क्या होता है, a होता है, y का कोफिशिएंट b होता है, बचा हुआ कांस्टेंट c होता है। तो पहली इक्वेशन है, इसलिए a1 b1 और c1। ऐसे ही बताइए मेरे को, a2 बच्चा कितना 9, b2 बोलिए कितना है, माइनस का 10 है, और c2 कितना है आपका 14 है। ध्यान दे लीजिए कि जो कांस्टेंट है वो एक तरफ हो गया लेफ्ट या तो राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई, तो आप रेशियो मेथड का यूज करते हैं वही बिल्कुल सेम वही, ठीक है। हाँ जी, तो रेशियो मेथड क्या था, a1 बाय में a2 इज इक्वल टू b1 बाय में b2 इज इक्वल टू c1 बाय में c2। अब a1 क्या है बोलिए, 3/2 है ना, 3/2, तो इसको लिखे 3/2 लिख दिया, डिवाइड में a2 क्या है सर, ये रहा 9 लिख दो भाई। अच्छा अब बोलिए b1 कितना है, 5/3 है। अच्छा b2 कितना है सर, माइनस का 10 है। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं, चल तीसरा भी लिख लेते हैं भाई। तीसरा क्या था, 7 था, और ये कितना था भाई, 14 था। क्लियर है। अब मेरी बात सुनो बेटा, डिवाइड के ऊपर डिवाइड है तो ये नीचे आएगा, ये 2 नीचे उतरेगा, और ये जब नीचे आएगा ना बेटा, तो नीचे अगर कोई रकम नीचे है तो उसके गुणा में हो जाता है, पता है ना ये तो बेटा बताइए मेरे को, 2 आ गया नीचे, 2 आ गया नीचे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना भाई यहां पर ये 2 नीचे उतर गया, तो आपका आ गया 3 डिवाइड में जो 2 नीचे उतरा है उसके मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, इसको भी नीचे उतार लीजिए, तो 3 नीचे उतरेगा भाई, तो आपके पास आ गया 5। अच्छा माइनस का 10 था भाई, और इनटू में क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे चल रहा था 7 बाय में आपका 14 चल रहा था। देखिए कुछ कंट हो रहा है, 3 एकम 3, 3 6, 3 3 9, यानी कितना आ गया, 1/3 आया, और 3 2 जा 6 आ गया भाई। यहाँ देखिए कुछ कट हो रहा है क्या, हाँ जी। आप कहोगे सर यहाँ पे देखिए 5 5 2 जा 10, तो कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया, लेकिन नेगेटिव आ गया सर 1/6। क्या ये इक्वल है, नहीं। आप कहोगे सर ये तो इक्वल है ही नहीं भाई, ये तो इक्वल है ही नहीं। अगर ये इक्वल नहीं है तो मेरे को ये देखने की जरूरत ही नहीं है, ये वाला पोर्शन इक्वल नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर a1/a2 और b1/b2 ये रेशो मेरे पास क्या आया है, नॉट इक्वल आया है। क्या आया है, नॉट इक्वल आया है, तो ये देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये नॉट इक्वल टू आता है a1/a2 और b1/b2, तो आपके जो ग्राफ के ऊपर जो लाइनें बनती हैं, जो लाइनें बनती है वो आपके पास कौन सी होती है, आप कहोगे सर इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, यानी एग्जैक्टली एक पॉइंट पर कट करती है। इसका एक ही सॉल्यूशन होता है, पैरेलल तो नहीं है ना, मतलब इंटरसेक्टिंग है ना, तो लाइनें जो है ग्राफ के ऊपर बनेगी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइन इंटरसेक्टिंग है, चाहे इंटरसेक्टिंग हो चाहे कोइंसिडेंट हो, लेकिन पैरेलल तो नहीं है ना भाई, तो इंटरसेक्टिंग है सर, चाहे इंटरसेक्टिंग हो चाहे कोइंसिडेंट हो। ठीक है, हम अगर ऐसा केस आता है तो ये जो इक्वेशन दे रखी है उसको आप बोल देते हैं, इक्वेशन कौन सी है आपके पास, जो ये गिवन इक्वेशन है वो आपके पास हो जाएगी कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट। सिर्फ पैरेलल का केस आता तभी मैं इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन उनको इनकंसिस्टेंट बोलता, चाहे इंटरसेक्टिंग का है चाहे कोइंसिडेंट का है, मेरे को मैं क्या बोलूंगा उसको, कंसिस्टेंट बोलूंगा। ठीक है भाई, चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ जी, फोर्थ पार्ट है, देखिए फोर्थ पार्ट में वैसे ही बिल्कुल कंपेयर कीजिए, कंपेयर करो भाई। तो कंपेयर करोगे तो x के सामने a होता है, पहली इक्वेशन है बेटा, पहली इक्वेशन है, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, a1 बोल दूंगा, यानी 5 आ गया। ऐसे ही y के सामने b होता है, तो पहली इक्वेशन है इसलिए मैंने इसको ये बोल दिया। ठीक है, कांस्टेंट देखिए दोनों राइट हैंड साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, तो इसको c1 बोल दिया। अब बताइए a2 कितना है, तो आपको सर माइनस का 10 है। b2 बताइए कितना है,
तो आप कहोगे सर 6 है, ठीक है। और C2 कितना है भाई, तो आप कहोगे सर माइनस का 22 है। अब रेशियो मेथड का यूज करेंगे भाई, तो जब आप रेशियो मेथड का यूज करेंगे तो देखना भाई, तो A1 बाय में A2 पहले ये देख लीजिए, B1 बाय में B2, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें वैल्यू रखिए, क्या वैल्यू थी, ठीक है। तीसरा तब देखें जब ये इक्वल आ जाए, तो आप कहोगे सर 5 बाय में माइनस का 10 ना भाई, देखना माइनस का 10, ये माइनस का था भाई, ये माइनस का था, हाँ जी। और ये कितना था, माइनस का 3 बाय में कितना था, 6 था। तो आप कहोगे सर 5 टू जा 10 और 1 टू जा 6, ये तो इक्वल आ रहा है, तो तीसरा रेशो और ले लेते हैं, ये तो इक्वल आ रहा है, तो C1 बाय में C2 पहले ही लिख लिया, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं लिखो भाई। तो आपके पास आ गया C1 बाई C2 कितना था, 11 बाई कितना था, माइनस का 22 था। अब देखिए कट हो जाएगा, तो आपके पास यहां भी कितना आ गया, माइनस का 1/2, और यहां पर भी आपका क्या आ जाएगा भाई, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी माइनस का 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पे 11 दूनी 22 माइनस है, तो यानी 1/2 आ गया। देखिए भाई तीनों रिजल्ट इक्वल आ रहे हैं, तीनों रिजल्ट इक्वल आ रहे हैं, माइनस का था, तीनों रिजल्ट यानी तीनों का तीनों जो पेयर है ये इक्वल आता है। ये केवल किस कंडीशन में इक्वल आता था, तो आप कहोगे सर ये है ना आपका कोइंसिडेंट की कंडीशन में आता था। अगर ये रेशियो तीनों इक्वल आ जाते हैं, तो मैंने कहा जो ग्राफ के ऊपर लाइन होगी वो कोइंसिडेंट होगी, मतलब एक के ऊपर क्या होगी, दूसरी ओवरलैप कर रही होगी। तो भाई आप बोल देंगे जो लाइंस है, लाइंस आर कोइंसिडेंट, क्या है, कोइंसिडेंट है। अगर लाइनें कोइंसिडेंट है, पैरेलल तो नहीं है ना भाई, पैरेलल वाली कंडीशन तो नहीं है ना, केवल पैरेलल की कंडीशन में मैं गिवन इक्वेशन को क्या बोलूंगा, इनकंसिस्टेंट है। चाहे फिर वो उसके बाद चाहे आपका कोइंसिडेंट बने चाहे इंटरसेक्टिंग बने, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, मैं बोल दूंगा, क्या बोलूंगा मैं उसको, कंसिस्टेंट, सॉरी क्या बोलेंगे उसको, कंसिस्टेंट बोल देंगे। कोइंसिडेंट आए चाहे इंटरसेक्टिंग आए, तो आप कहोगे सर हमारे पास जो आया है वो क्या आ गया, आपके पास आ गया कोइंसिडेंट आ गया, मतलब पैरेलल तो नहीं आया ना। तो अगर पैरेलल नहीं आता तो आप जो बोल दोगे इक्वेशन जो है वो आपके पास क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। सिर्फ पैरेलल के केस में सोचना है, अगर पैरेलल आ गया ना बच्चे तो आप बोल दोगे इनकंसिस्टेंट, वरना क्या बोलोगे, कंसिस्टेंट बोलोगे, ठीक है भाई। तो इसका लास्ट जो पार्ट है बच्चे वो और कर लेते हैं आप। तो लास्ट पार्ट ये रहा भाई, ये पहली इक्वेशन है और ये है बेटा दूसरी इक्वेशन। जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो x के सामने a होता है, पहली इक्वेशन है तो a1 बोल दिया, यानी 4/3। अच्छा y के सामने b होता है, पहली इक्वेशन है इसलिए b1 बोल दिया। कांस्टेंट दोनों राइट हैंड साइड में है तो ठीक है, लेफ्ट में है तो भी ठीक है, मतलब एक राइट एक लेफ्ट नहीं करना आपको, या तो दोनों राइट में रहे या दोनों लेफ्ट में रहे। अब दोनों राइट में है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कांस्टेंट पहले है तो C1 बोल दिया। अब निकालिए A2 कितना है, A2 है 2, B2 कितना है 3, और C2 कितना है, आप कहोगे सर 12 है, ठीक है। अब रेशियो मेथड का यूज करते हैं बेटा, A1 बाय में A2, B1 बाय में B2 और C1 बाय में C2, ये रेशियो होता है, ठीक है। अब देखिए A1 बाय में A2 क्या दे रखा है, 4/3, मेन डिवाइड का सिंबल ये रहा, A2 क्या है तो आप कहोगे सर 2 है। अच्छा B1 कितना है 2, ये हो गया 3, 2/3। अच्छा अब देखिए 8 बाय में कितना है 12 है। अच्छा बेटा डिवाइड के ऊपर डिवाइड है तो ये नीचे आएगा, देखो नीचे आएगा, नीचे आएगा, तो कितना बन जाएगा, मैं यहां लिख लेता हूं सॉरी। देखिए बच्चे तो आपके पास आ जाएगा 4, ये 3 आ गया बेटा नीचे, देखो ये नीचे आ गया, ठीक है। अच्छा अब बोलिए 2 बाय में 3, और यहां कितना था 8 बाय में 12 था। देखिए कट कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया भाई। तो यहां कितना आ गया 2/3, यहां भी कितना आ गया 2/3 आ गया बच्चे। अच्छा यहां कट कीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 4 3 कितना आ गया 12। तो भाई ये तो तीनों इक्वल आ रहे हैं। अगर तीनों इक्वल आ रहे हैं रेशो, तो मतलब भाई A1 बाय में A2, B1 बाय B2, ये तीनों के तीनों इक्वल आ गए, ये तीनों के तीनों इक्वल आ गए, तो लाइनें क्या होगी, आप कहोगे सर लाइनें जो है वो आपके पास कोइंसिडेंट होगी। क्या होगी भाई, लाइनें क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी। जो ग्राफ के ऊपर लाइन बनेगी मतलब वो एक दूसरे को क्या कर रही होगी, ओवरलैप कर रही होगी। अगर ये ओवरलैप कर रही है तो जो गिवन इक्वेशन है वो आपके पास क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट। पैरेलल का केस तो नहीं है ना, केवल पैरेलल के केस में ही आप बोल देंगे इनकंसिस्टेंट होगी, चाहे कोइंसिडेंट आए चाहे 1 पॉइंट आए, तो आप क्या बोल देंगे, लाइनें क्या होगी, सॉरी जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। क्लियर है भाई, ठीक है, ठीक है भाई, हाँ जी। तो बेटा ये आपका आपका
जो सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आप इसके बचे हुए पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।